नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून की तस्वीर एक बार फिर बदल रही है। अभी पूरे राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि यह शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। फिलहाल उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में बादल, उमस और छिटपुट बारिश का दौर बना हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि अगले कुछ दिनों में मानसून दोबारा मजबूत होने की तैयारी कर रहा है। अगर आप पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण में रहते हैं, तो आज का यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम अब तेजी से करवट बदल सकता है। आज मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पश्चिमी पूर्वी चंपारण में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। वहीं पटना, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, लखीसराय और जहानाबाद सहित कई जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में धूप निकल सकती है, जिससे उमस का असर बढ़ेगा। हालांकि शाम या देर रात कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई। मधेपुरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और जहानाबाद में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब भी सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि बिहार इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से लगभग 37% कम बारिश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका असर अब खेतों में भी दिखाई देने लगा है। कई जिलों में धान की रोपाई धीमी है, छोटे जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मुख्य धुरी बिहार के ऊपर लगातार सक्रिय नहीं रह पा रही। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से नमी तो पहुंच रही है, लेकिन उसकी मात्रा अब भी इतनी मजबूत नहीं है कि पूरे राज्य में एक साथ व्यापक बारिश करा सके। यही वजह है कि कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं केवल बादल और उमस बनी हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर भी उत्तर बिहार की नदियों पर दिखाई देने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन नदी किनारे के इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। इधर मौसम के साथ आकाशीय बिजली भी लगातार खतरा बनी हुई है। हाल के दिनों में ठनका गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए मौसम विभाग ने किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गरज चमक शुरू होते ही खेतों, पेड़ों और खुले स्थानों से तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आज का मौसम यह संकेत दे रहा है कि बिहार अभी एक संक्रमण के दौर में है। फिलहाल कहीं बादल, कहीं हल्की बारिश और कहीं उमस का असर रहेगा, लेकिन मौसम के बड़े बदलाव की भूमिका तैयार हो चुकी है।
अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि बिहार में बारिश की असली तस्वीर अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां बिखरी हुई हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बन रही है। इसलिए यह समय केवल आज के मौसम को देखने का नहीं, बल्कि आने वाले सप्ताह की तैयारी करने का भी है। सबसे पहले उत्तर बिहार की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और पश्चिमी पूर्वी चंपारण में अगले कई दिनों तक बादलों की अच्छी मौजूदगी बनी रह सकती है। इन जिलों में कई बार गरज चमक के साथ बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश का असर इन इलाकों की नदियों और निचले क्षेत्रों पर बना रहेगा। इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को मौसम के साथ साथ जलस्तर की जानकारी पर भी नजर रखनी होगी। वहीं मध्य बिहार की तस्वीर थोड़ी अलग रहेगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर में दिन के समय बादलों और धूप का क्रम चलता रहेगा। सुबह का मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है, लेकिन दोपहर तक नमी बढ़ने से उमस महसूस होगी। शाम या देर रात कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश राहत दे सकती है। हालांकि हर इलाके में एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिण बिहार में गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर और अरवल के लिए भी मौसम धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। अभी इन जिलों में व्यापक बारिश नहीं हो रही, लेकिन स्थानीय बादलों की सक्रियता बढ़ रही है। जहां बादल मजबूत बनेंगे, वहां तेज बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ स्थान सूखे भी रह सकते हैं। यही कारण है कि एक ही जिले में अलग अलग प्रखंडों का मौसम अलग दिखाई दे सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर भारी बारिश अभी पूरे बिहार में क्यों नहीं हो रही? इस समय मानसून की मुख्य रेखा लगातार बिहार के ऊपर स्थिर नहीं बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से नमी तो मिल रही है, लेकिन अभी कोई बहुत मजबूत निम्न दबाव प्रणाली विकसित नहीं हुई है जो पूरे राज्य में लगातार और व्यापक वर्षा करा सके। दूसरी ओर दिन में तेज धूप निकलते ही स्थानीय बादल बनते हैं और फिर कुछ क्षेत्रों में बारिश करा देते हैं, जबकि आसपास के इलाके सूखे रह जाते हैं। इसी वजह से लोगों को कभी उमस तो कभी अचानक बारिश जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में नई मौसमी गतिविधियां मजबूत होंगी, वैसे वैसे बिहार में बारिश का क्षेत्र भी बढ़ेगा। विशेष रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून के अधिक सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो अभी जो वर्षा की कमी बनी हुई है, उसमें धीरे धीरे सुधार शुरू हो सकता है। किसानों के लिए यह समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई अब भी अधूरी है, वहां अच्छी बारिश का इंतजार जारी है। जिन इलाकों में हाल में बारिश हुई है, वहां खेतों में नमी बढ़ी है और कृषि कार्यों में तेजी आने लगी है। लेकिन जिन जिलों में अब भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, वहां सिंचाई पर निर्भरता बनी रहेगी। इसलिए मौसम विभाग की सलाह है कि किसान स्थानीय पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में बड़े कार्यों की योजना बनाएं और गरज चमक के दौरान खुले खेतों में बिल्कुल न रुकें। दिन और रात के मौसम की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक सुबह हल्के बादल और अपेक्षाकृत आरामदायक मौसम, दोपहर में उमस और गर्मी, शाम के समय कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, जबकि रात में बादलों की आवाजाही और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तर बिहार में रात के समय बारिश की संभावना मध्य और दक्षिण बिहार की तुलना में अधिक रहेगी। अंत में सबसे बड़ा संदेश यही है कि बिहार का मौसम अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। फिलहाल बारिश हर जगह समान नहीं है, लेकिन मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत होने की दिशा में बढ़ रही हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार के लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यदि अगले कुछ दिनों में मौसमी प्रणाली और मजबूत होती है, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है।